Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely a practical way out for Palestinians. एक प्रैक्टिकल रास्ता फ़लस्तीनियंस के निकलने के लिए जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा इस ओपिनियन के अंदर। वो प्रैक्टिकल रास्ता क्या हो सकता है, डिफरेंट स्टेट्स को किस तरह से अपना किरदार अदा करना चाहिए, ये सब हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर मौजूद जो टिपिकल टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं ताकि इस आर्टिकल को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। जी, तो सबसे पहला वर्ड आपके पास आता है अलेक्रिटी। अलेक्रिटी एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है ईगरनेस या क्विकनेस, यानी किसी चीज की बेचैनी, बेताबी, जल्दी से किसी चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर देना अलेक्रिटी कहलाता है। आगे आपके पास आता है वैक्यूअस। वैक्यूअस बेसिकली कहते हैं खालीपन को, ठीक है। ये खालीपन एम्प्टी हेडेड भी हो सकता है, किसी शख्स का दिमाग खाली हो सकता है, या फिर कोई कंटेंट है तो वो डिवॉइड ऑफ मीनिंग है, जिसमें कोई मतलब ही नहीं है किसी किस्म का, तो उसको भी खाली सेंस में हम ले सकते हैं। या फिर अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो उसमें भी, यानी इंटेलिजेंस की किसी चीज में या किसी इंसान में कमी है तो वो वैक्यूअस की सेंस में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटिमोलॉजिकली। एटिमोलॉजिकली जो है ये रेफर करता है, एटिमोलॉजी बेसिकली कहते हैं ओरिजिन और जो हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स या मीनिंग ऑफ वर्ड्स है उसको कहा जाता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, ठीक है, तो ये वहीं से रेफर किया जा रहा है वर्ड को। नेक्स्ट हमारे पास आता है नकबा। नकबा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब कैटास्ट्रॉफी होता है। कैटास्ट्रॉफी यानी तबाही होता है, ठीक है। किसी के ऊपर फोर्स डिस्प्लेसमेंट करना, यानी जबरदस्ती किसी को उसके घर से निकाल देना, उसके लैंड से निकाल देना, जैसा कि इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्पोजिशन ऑफ फेलेस्टीनियन हो रही है 1948 से, जैसे अरब इसराइल वॉर की वजह से, तो यहाँ पर नकबे का वर्ड उस सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉक्सी वॉर आता है। प्रॉक्सी वॉर से मुराद होती है, यानी कि दो या दो से ज्यादा जो पार्टीज होती हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट का शिकार होती हैं, लेकिन वो सरजमीन अपने कॉन्फ्लिक्ट के लिए किसी थर्ड पर्सन की यूज कर रही होती हैं, तो उसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है IRGCQF, ठीक है। ये एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुड्स फोर्स, ठीक है जी। ये आपको पता है ये एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड का, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है ओवरसीज ऑपरेशन के। नेक्स्ट हमारे पास अब्राहम अकॉर्ड आता है। अब्राहम अकॉर्ड एक सीरीज ऑफ एग्रीमेंट है जिसका मकसद क्या है, नॉर्मलाइज करवाना डिप्लोमेटिक रिलेशन को इसराइल और जो दूसरी अरब स्टेट्स हैं उनके दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट बेस्ड जुडिशियल रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट बेस्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स आपको पता ही है कि ये टिपिकली हाईएस्ट कोर्ट्स होती हैं कंट्रीज के अंदर। और ये बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में, इस आर्टिकल में, इस ओपिनियन में आप जब देखेंगे तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि जो इसराइल के लोग जो स्ट्रीट्स पर निकले थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आई जा रही थी नेतन्याहू के तरफ से। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर आता है। ह्यूमन कॉरिडोर, कॉरिडोर बेसिकली दरवाजों को आप ले सकते हैं इसी सेंस में कि इंसानियत के लिए दरवाजों का खुलना ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कहलाएगा। ठीक है, एक डेजिग्नेटेड रूट जो होता है, ठीक है, यानी कि एक रास्ता जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, रिलीफ के लिए खोल दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास जेनेवा कन्वेंशन आती है। जेनेवा कन्वेंशन है एक सेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो ह्यूमैनिटेरियन लॉस को स्टैब्लिश करती हैं, ठीक है। मतलब वॉर में जो है जितने भी सिविलियंस की को खतरा है उनको प्रोटेक्ट करना इसका फर्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी एक सेट ऑफ रूल है, प्रिंसिपल है, इनका मकसद भी यही है कि जितने भी इनोसेंट लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास व्हाइट फास्फोरस आता है। व्हाइट फास्फोरस जो है ये हाईली फ्लेमेबल और टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि इसकी वजह से सुयर बर्न्स होती हैं, ठीक है। और जो है वो सिविलियन एरियाज के अंदर इसको यूज करना मना है, ठीक है, प्रोहिबिट किया गया है इसको आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोकॉल थर्ड एंड द केमिकल वेपन्स आते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये कन्वेंशन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो यही है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल किए गए थे इसकी जानिब से, ठीक है, जिसमें मुमानियत की गई थी, मना किया गया था कि ये सर्टेन किस्म के केमिकल वेपन जो है वो वॉरफेयर में इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शनेटली आता है। प्रोपोर्शनेटली बेसिकली एक तनासुब से, एक एक लाइन में, एक तरतीब से चलने की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास राफा बॉर्डर क्रॉसिंग आता है। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ये गजा स्ट्रिप और इजिप्ट के दरमियान में है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो बॉर्डर है उसी को करार दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास उम्मा आता है। उम्मा का वर्ड जो है अरबिक टर्म है, ये ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलियन आता है, ठीक है। कोलिशन जो है वो इत्तेहाद को कहते हैं, तो ये एक इत्तेहाद है, ये एक मुसलमानों का, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज का, इनका मकसद यही है कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को रोका जाए। और ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजन डिटेरे।
रेजेंटेटरे जो है ये एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, यानी कि एक चीज की, एक इंसान की या एक स्टेट की जो है वो एग्जिस्टेंस के लिए जो जस्टिफिकेशन दी जाती है, जो वजाहत दी जाती है, उस टर्म तरह से इसको यूज किया जाता है इस टर्म को, कि इसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कॉवर्ट ऑब्जेक्टिव आता है। कॉवर्ट कहते हैं बुजदिलाना हरकत को। ठीक है, कॉवर्ट ऑब्जेक्टिव है तो ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स या एम्स जो कि छुपे हुए हैं। ठीक है। एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो है, एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है अपार्थाइड रिजीम्स। अपार्थाइड रिजीम्स ऐसे रिजीम्स की बात हो रही है जो रेशियल सेग्रीगेशन का शिकार हो, यानी सेपरेट किया गया हो, उनको नस्ल प्रस्ती की बुनियादों पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो, जैसे कि साउथ अफ्रीका में अर्ली 1990s के से ये चीज हमें देखने को मिली थी। ठीक है जी, ये थे इसके डिफिकल्ट मीनिंग्स जो हमने समझ लिए हैं, डिफिकल्ट टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। टर्किया's रेड क्रिसेंट हैज ऑलरेडी डिस्पैच्ड इमरजेंसी कन्वॉयज एंड एड सप्लाईज फॉर कजन्स। टर्किया का जो रेड क्रिसेंट है उन्होंने ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया है इमरजेंसी कन्वेज को। ठीक है, और जो एड है कजन्स के लिए, ठीक है, जो गजा में रहने वाले लोग हैं उनको प्रोवाइड कर दिया है। As Israel's Operation Sword of Iron is ramped up with alarming alacrity is in response to Hamas Operation Aqsa Flood। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसराइल ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन जो चल रहा है, ठीक है, वो मजीद बढ़ता जा रहा है, अलार्मिंग अलैक्रिटी हो रही है रिस्पॉन्स में हमास की वजह से। ठीक है, हमास ने जो हमला किया था उसके रिस्पॉन्स में इसराइल की जानिब से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ऑपरेशन अक्सा फ्लड देखने को मिला। एंड एज मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज एंड देयर इनेप्ट लीडर्स, इनएप्ट होते हैं ना अहल। ठीक है, यहाँ पर जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं और जो उनके ना अहल लीडर्स हैं, ट्विडल देयर थम्स सिटिंग आइडली, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंगूठे बजा रहे हैं और बैठे हुए हैं, फारिग ही बैठे हुए हैं। बाय नाउ इज द टाइम नॉट फॉर वैक्यूअस सिंपथीज, और ये वक्त ऐसा नहीं है कि खाली वैक्यूअस, खाली आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ जो है सिंपथीज, हमदर्दियां ही दिखाई जाएं, बट फॉर बोल्ड एंड डिसिसिव एक्शन एज अवर वर्ल्ड इज ऑन द प्रेसिपी ऑफ अनदर डिवास्टेटिंग नकबा। ठीक है, बल्कि एक बोल्ड डिसिसिव एक्शन लेने की जरूरत है, जैसे कि हमारी दुनिया जो है वो प्रेसिफाइस है। ठीक है, दहाना है। ठीक है, प्रेसिफाइस दहाने को कहते हैं, किनारे को कहते हैं, कि उस दहाने पर खड़ी है एक नए, एक दूसरे डिवास्टेटिंग नकबे की तरफ। ठीक है, यानी कि तबाहकुन जो है वो सूरत हाल मजीद पैदा हो रही है। एटमोलॉजिकली डिनोटिंग कैटास्ट्रॉफी, अब वो कह रहे हैं एटमोलॉजिकली ओरिजिन ऑफ वर्ड्स बताया था, तो ये वर्ड जो है कैटास्ट्रॉफी, इसको बता रहे हैं, ये एक अरेबिक वर्ड है, यानी एक वर्ड है। ठीक है, इसको अरेबिक में कहा जाता है, referring to the grotesque and inhuman displacement and disposition of Palestinians during the life-destroying, soul-sapping 1948 अरब-इसराइली वॉर। ठीक है, इसका मतलब यही है। ग्रॉस्टिक क्या है? अजीब। ठीक है, अजीब और इनह्यूमन, ठीक है, गैर इंसानी किस्म की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, डिस्पोजिशन हो रही है फिलिस्तीनियंस की। ठीक है, और उनकी लाइफ की जानों को भी खतरा है, वो जा रही हैं। ठीक है, सोल सैपिंग है, रूह आप कह सकते हैं खींचने वाली है, 1948 से चली आ रही है अरब इसराइल वॉर। द कार्नेज वी विटनेस अनफोल्ड इन पैलेस्टीन इज एसेंशियली अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इसराइल ऑन द अदर साइड एंड ईरान ऑन द अदर। ठीक है, कार्नेज कह रहे हैं कत्लेआम को। ठीक है, ये जो कार्नेज हमें देखने को मिल रहा है, जो फलस्तीन के अंदर जो अनफोल्ड हो रहा है, जो रियलिटी हमें दिख रही है, ये एसेंशियली एक जरूरी तौर पर हमें नजर आ रही है, एक प्रॉक्सी वॉर नजर आ रही है, किसके दरमियान? सऊदी अरब इसराइल के दरमियान। ठीक है, एक तरफ, और दूसरी तरफ हमें ईरान नजर आ रहा है। ठीक है, तेहरान डिप्लॉयड द IRGC-QF कुर्द फोर्सेस, स्पेशली देयर यूनिट्स 400 टू कैरी आउट ऑपरेशंस आउटसाइड ऑफ ईरान। ठीक है, ये अब आपको नजर आया, जो कुर्द फोर्सेस हैं, स्पेशली उनके यूनिट 400 बताए उन्होंने, वो उन्होंने कैरी आउट किए ऑपरेशंस कितने? ईरान से बाहर की तरफ। ठीक है, The Washington Post confirmed that Operation Aqsa flood took Iran months of advanced planning। अब Washington Post confirm करती है इस चीज को कि जो ऑपरेशन अक्सा फ्लड है, ठीक है, वो ईरान मंथ्स ऑफ एडवांस प्लानिंग, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि ईरान ने इसमें बहुत मंथ्स जो है पहले ही इसमें प्लानिंग की थी। ईरान by activating its sponsored Hezbollah and Hamas militias sought to scupper the Abraham's Accord। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ईरान जो है वो एक्टिवेट था, जिसकी स्पॉन्सर करदा जो हजबुल्ला या हमास मिलिशियाज है, मिलिशियस ग्रुप है, ये अब्राहम अकॉर्ड को जो है वो रोकने रोकने के चाहते थे वो। वेयर एलेक्टली सऊदी अरेबिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग फॉर डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल, जहां पर ये नजर आता था कि इसराइल के साथ जो सऊदी अरब है वो नॉर्मलाइजेशन टाइज करने जा रहा है। हमास एंड हजबुल्ला आल्सो orchestrated the October 7 attack which inadvertently props up PM बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है,
अब हमास और हिजबुल्लाह का जो ये उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया, इस चीज को अटैक किया, जो 7 अक्टूबर को हमें देखने को मिला, ठीक है, ये भी उसने मतलब नादानिस्ता तौर पर, ठीक है, इनएडवर्टेंटली क्या है, नादानिस्ता तौर पर जो है वो उसने साथ ही दे दिया, प्रॉप्स अप कर दिया पीएम जो है नेतन्याहू इसराइल के, उनका, एंड डाइवर्ट्स अटेंशन अवे फ्रॉम हिज ग्रोइंग डोमेस्टिक अनपॉपुलैरिटी। और उन्होंने अटेंशन जो है वहाँ की जो लोगों की अटेंशन थी, जो नेतन्याहू की अनपॉपुलैरिटी हो रही थी, ठीक है, वो बदनाम हो रहे थे इसराइल के अंदर, इंक्लूडिंग कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट बेस्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स, क्योंकि इसराइल के अंदर जो है वो नेतन्याहू जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आना चाह रहे थे, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए थे, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने नादानिस्ता तौर पर हिजबुल्लाह और हमास के इस अटैक ने नेतन्याहू की जो है वो हमायत ही कर। The international community, the Palestinian leadership, Egypt, and all relevant UN bodies and the international Red Crescent. आप international community की बात कर रहे हैं, Palestinian leadership है, उसमें इजिप्ट है, और जितने भी relevant UN bodies हैं, और international Red Crescent है, organization है ये, ठीक है, as well as humanitarian relief organization, साथ ही साथ humanitarian relief organization भी, with key stakeholders must urgently establish an emergency है, तो उनको चाहिए लाजमी तौर पर कि urgently वो establish करें एक emergency aid, इमरजेंसी हेल्प एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, और ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर है उसको भी खोले, इंक्लूडिंग फ्रॉम जॉर्डन बॉडी अरेबिया, जो कि जिसमें जो है वो जॉर्डन बॉडी अरेबिया भी शामिल है। एलन बाय ब्रिज एंड शेख हुसैन रिवर क्रॉसिंग टू प्रोवाइड इमीडिएट सकर टू द डिजर्विंग पैलेस्टीनियंस। उसके अलावा जॉर्डन बॉडी अरेबिया के अलावा एलन बाय ब्रिज, शेख हुसैन, ठीक है, रिवर क्रॉसिंग, ठीक है, ये चीजें जो है ये तमाम अगर बॉर्डर्स खोले जाएं, कॉरिडोर्स फ्राहम किए जाएं, तो ये प्रोवाइड करेंगे, इमीडिएट सकर प्रोवाइड करेंगे जितने भी डिजर्विंग फिलिस्तीनींस हैं उनको। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, Turkey's Red Crescent has already dispatched emergency convoys and aid supplies for cousins। अब ये जो टर्किया की रेड क्रिसेंट है उसने ऑलरेडी जो है वो डिस्पैच कर दिए हैं इमरजेंसी कन्वेज, इमरजेंसी हेल्प प्रोवाइड कर दी है कजन्स को, बट इसराइल इज थ्रेटनिंग टू बॉम्ब देम टू स्मिथरिन्स, ठीक है, स्मिथरिन्स होता है छोटे छोटे पीसेस में तब्दील कर देना, टुकड़े कर देना, लेकिन इसराइल उनको यही चीज डरा रहा है, धमका रहा है कि वो बॉम्ब गिराएगा और उनके टुकड़े कर देगा। देयरफॉर इसीलिए द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट प्रोटेक्ट सच ह्यूमैनिटेरियन एड, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, ह्यूमैनिटेरियन एड की को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन सप्लाईज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कॉरिडोर्स को, थ्रू द कॉर्पस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कॉर्पस होता है एक रिटन लॉ, ठीक है, रूल्स जो होते हैं, रूल्स इंटरनेशनल लॉ के रूल्स के तहत उनको इंटरनेशनल लॉ के तहत को सिक्योर करना चाहिए, नेमली आर्टिकल 3 ऑफ द 4th जेनेवा कन्वेंशन, जो कि किसके अंदर दर्ज है, जेनेवा कन्वेंशन, चौथी जेनेवा कन्वेंशन के 3rd आर्टिकल के अंदर, ठीक है जी। इसराइल इनडिस्क्रिमिनेटली अटैक्स अलाउज कंपेनर्स टू अपील फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड लीगल रिकोर्स अवेलेबल थ्रू द स्पाइसेस ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड चैप्टर 7 ऑफ द यूएन कन्वेंशन। इसराइल की जो इनडिस्क्रिमिनेटली अटैक है, ठीक है, वो अलाउ मतलब करता है उसको, वो उन चीजों को अलाउ करता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो उसकी अपील कर सकते हैं, यानी कौन, फिलिस्तीनियंस जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एड की अपील कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 14 में दर्ज है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के, जो कि चैप्टर 4 है यूएन कन्वेंशन का। इसराइल एज पर ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट्स, इसराइल जैसे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो ऑल्सो विद बोन कर्डलिंग इम्प्यूनिटी डिप्लॉयड वाइट phosphorus which burns at 1500 degrees Fahrenheit, enough to melt metal and mercilessly incinerates humans to their bare bones, ठीक है। ये बोन कर्डलिंग इम्प्यूनिटी से मुराद यानी कि हड्डियों को चीरती हुई, वो बता रहे हैं कि फास्फोरस जो है इस्तेमाल कर रहा है इसराइल, जो कि 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, ठीक है, जो कि एनफ है मेटल पिघलाने के लिए, ठीक है, मर्सीलेसली, बिल्कुल बहुत जालिमाना तौर पर वो ह्यूमंस के ऊपर गिरा रहे हैं, ठीक है, उनकी बेयर बोन्स के ऊपर गिरा रहे हैं वो, इलीगल इन सिविलियन एरिया, जो कि इलीगल है सिविलियन एरियाज के अंदर, एंड अ फ्लैग्रेंट कंट्रावेंशन ऑफ प्रोटोकॉल 3 एंड द केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है, ये इलीगल है इसके अकॉर्डिंग, अगर हम देखें प्रोटोकॉल 3 और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। Israel violated the concept of proportionality under international law, and activists can lodge cases against Israel on these grounds via the ICRC's Rule 14, which Tel Aviv contravened by excessive use of force।
फोर्स, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इसराइल जो है वो वायलेट कर रहा है इस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, यानी मतनासब कॉन्सेप्ट को ये खराब कर रहा है, जैसे कि आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है। और ये केसेस जो हैं वो इस तरह से इंटरनेशनल लॉ और एक्टिविस्ट के जरिए से इसराइल के ऊपर इन दीज ग्राउंड्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हम आईसीआरसी रूल 14 देख चुके हैं। लेकिन टेल अवीव जो है इसमें हम देखने को मिल रहा है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हो रही है। As we are on the cusp of a humanitarian crisis and a genocide is unfolding before our eyes, very eyes, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम ऐसे दहाने पर खड़े हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के, जहां जेनोसाइडिंग हो रही है, यानी नस्ल कुशी हो रही है हमारी आंखों के सामने। It is high time and Egypt's Abdel Fattah al-Sisi opens up the Rafah border crossing, obviously incrementally done and meticulously security vetting all entrants by Egypt border guard corps who are part of Egypt interior ministry, ठीक है। तो ऐसे में इजिप्ट के जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं उनको ओपन करना चाहिए भी ये रफा बॉर्डर जो है, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, ताकि वहां पर बहुत से लोगों की जानों को महफूज किया जा सके। यूएन मॉनिटरिंग टीम कैन ऑल्सो बी डिस्पैच्ड अर्जेंटली, यूएन की मॉनिटरिंग टीम भी जो है वो कर सकती है, डिस्पैच कर सकती है टीम को अर्जेंटली। दिस वुड बी सिमिलर टू हाउ पाकिस्तान वेट्स रिफ्यूजीज, ये इस तरह ही है, सेम ऐसा ही है जैसे कि पाकिस्तान ने रिफ्यूजीज को रखा था, ठीक है, जगह दी थी, स्पेशली दीज डेज वेयर इट्स स्पिन बोल्डैक, चमन, बदीनी, गुलाम खान एंड अदर बॉर्डर क्रॉसिंग, जैसे कि ये तमाम बॉर्डर्स के आपको नाम बताए गए हैं इनमें हुआ। The Egypt-Israel Al-Rafah border crossing must be open as it is the only crossing left available to millions of distraught Palestinians who are protecting life and limb, kith and kin, and have brazenly and brusquely been uprooted from their homes, ठीक है। जो इजिप्ट का इसराइल अल रफे बॉर्डर है, ठीक है, तो अल राफा बॉर्डर जो है उस पे इनको उनको ओपन किया जाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी है मिलियंस ऑफ जो फिलिस्तीनियंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइफ एंड लिम्ब उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए, किथ एंड किन के साथ वो अपने जो है वो उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो अपरूट जो उनको कर दिया गया है उनके होम से, इस वजह से लाइव्स एंड ऑक्यूपेशंस, ठीक है, लाइव्स एंड ऑक्यूपेशंस को भी सिक्योर किया जाए विद इवन द मोस्ट बेसिक लाइफ एनिमिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल सप्लाईज एंड इंटरनेट कनेक्शन कट ऑफ। और आप देख सकते हैं लाइव्स एंड ऑक्यूपेशन भी उनके देख सकते हैं, वो भी जालमाना तरीके से उनकी जो बेसिक लाइफ एनिमिटीज हैं, एमिनिटीज हैं, ठीक है, उनको भी कट ऑफ कर दिया गया, जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल सप्लाईज, ठीक है। Palestinians are deprived as Israel's Operation Sword of Iron retort has been grossly disproportionate, फिलिस्तीनियंस को महरूम किया गया है, ठीक है, कर दिया जा रहा है इसराइल ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन के तहत, ठीक है। देख रहे हैं हम जो अजीब डिस्प्रोपोर्शनेट हमें लग रहा है, बिल्कुल गैर मुतनासिब है। मिस्टर अल सीसी मस्ट फास्ट ट्रैक एंड स्विफ्टली ऑब्जर्व द रिफ्यूजी इनटेक, तो मिस्टर अल सीसी को जरूरी तौर पर, लाजमी तौर पर बहुत तेजी के साथ स्विफ्टली ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, रख लेना चाहिए रिफ्यूजीज को, स्पेशली ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, खसूसी तौर पर बच्चों और औरतों को, एंड लीव द ऑप्शन ऑफ मिलिट्री फाइटिंग एज्ड मैन टू स्टे ऑन, और बेशक ये ऑप्शन छोड़ देना चाहिए कि जो मेन हैं, ठीक है, उन लोगों को वहाँ फाइटिंग के लिए छोड़ देना चाहिए, एंड डिफेंड फलस्तीन टूथ एंड नेल, जो डिफेंड करें फलस्तीन को टूथ एंड नेल के साथ, ठीक है, किसी भी तरीके से। Obviously Palestinians will need help from the उम्मा, obviously ये वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है कि फलस्तीन को जो है वो जरूरत है उम्मा की, मुस्लिम उम्मा की, इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी की हेल्प की, इन ऑर्डर टू डिफेंड गजा को डिफेंड करने के लिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय डिप्लॉइंग ऑन एन इमरजेंसी बेसिस द इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition हेडेड बाय पाकिस्तान फॉर्मर आर्मी चीफ मिस्टर राहील शरीफ, और ये तभी अचीव हो सकता है जब एक डिप्लॉय किया जाएगा इमरजेंसी बेसिस पर IMCTC को, यानी कि इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition किया जाएगा, और ये जो है इनको हेड करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ मिस्टर राहील शरीफ। इफ द IMCTC जस्ट ऑफर्स डेक्लेरेटरी रेट्रिक कहते हैं बयानिए को, विदाउट बैक अप कंक्रीट एक्शन, इट्स पर्पस एंड रीजन डिटरे विल स्वीयरली कम इनटू क्वेश्चन। तो अगर ऐसा होता है कि डिक्लेरेटरी सिर्फ और सिर्फ बयानिया दिया जाता है, कंक्रीट एक्शन नहीं लिए जाते, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी होती है, तो ऐसे में स्वीयरली जो हम देखने को मिलेगा, हमें जो बीइंग की एग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने इस टर्म में पढ़ा था रेजन डेट्रे की, यानी फिलिस्तीन की एग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से सवाल उस पर स्वीयरली उठाए जा सकते हैं। ऑलरेडी द OIC हैज बीन क्रिटिक एज बीइंग toothless paper tiger
एंड अ ग्लोरिफाइड टॉकिंग शॉप। जैसा कि ओआईसी के बारे में, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन के बारे में जो है वो क्रिटिसाइज हुआ, बहुत ज्यादा तनकीद हुई, ये टूथलेस थी, पेपर टाइगर से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बातें ही की हैं, टॉकिंग शॉप हुई। द मुस्लिम मेजोरिटी उम्मा मस्ट प्रिपेयर एडिशनल कम्बैट हार्डन्ड रिजर्व आर्मीज फॉर मोमेंट्स लाइक दिस। तो इस तरह से मुस्लिम उम्मा की जो मेजोरिटी है उनको प्रिपेयर करनी चाहिए मजीद चीजें उनको बचाने के लिए, फलस्तीनियंस के लिए। आई एम्फसाइज दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन मस्ट बी अलाउड इन टू कंट्रीज एंड मैन मस्ट रिमेन। और वो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि वो एम्फसाइज इसी को करते हैं, जोर इसी पे देते हैं कि बच्चों और औरतों को जो है वो अलाउ किया जाए कि कंट्रीज में रिफ्यूजीज बनाकर ले जाया जाए और बाकी मेंस को वहीं रहने दिया जाए, एज टोटली एस्केपिंग फ्रॉम परसिक्यूशन स्पेशली ऑफ मेल एडल्ट्स फ्रॉम गजा टू नेबरिंग स्टेट्स विल अलाउ इसराइल टू टोटली कन्फिस्केट, कन्फिस्केट कहते हैं जब्त कर लेना, फलस्तीनियंस लैंड एंड डिक्लेयर एन इजी विक्ट्री। इसके बजाय कि मैन को वहीं रहने दिया जाए ताकि जो गजा है वो उसके लिए, अदरवाइज वो सब लोग अगर चले जाएंगे तो गजा के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी कि टोटली, सॉरी इसराइल के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि वो टोटली जो है वो जब्त कर लें फलस्तीनियन की लैंड को, ठीक है, और उनके लिए इजी विक्ट्री डिक्लेयर करना आसान हो जाएगा। समथिंग दैट हैज स्पेशली बीन अ कोवर्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इसराइल एक्सट्रीम राइट liquid party and hardcore harnessed government as well as their intelligence apparatus from Mossad, ठीक है, और Mossad Aman, the Shabak, Israel's equivalent to the FBI, and Israel Defense Forces, notably elite unit 8200 and the entire Shin Belt intelligence apparatus। ठीक है, जैसे कि स्पेशली हम देख सकते हैं कि कोवर्ट ऑब्जेक्टिव हैं, छुपे हुए, कंसील हुए हुए इसराइल के एक्सट्रीम राइट, जो इनमें हमें इन्होंने बताया लिक्विड पार्टी है, ठीक है, खानिस्ट गवर्नमेंट है, उसके बाद मसूद अनाम है, शबाक है, ठीक है, इनकी तरफ से डिफेंस फोर्सेस जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस सेपरेटस उनके पास ये चीज मौजूद है और ये छुपे हुए, ढके छुपे हुए उनके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। द टाइम फॉर द रेटरिक इज ओवर, ठीक है, सिर्फ बयानिया देने का, सिर्फ बातचीत करने का वक्त खत्म हो चुका है। इट्स टाइम फॉर अ कलेक्टिव ग्लोबल कम्युनिटी टू एक्ट डिसिसिवली, इट्स नाउ और नेवर। ये वक्त है कि कलेक्टिव ग्लोबल कम्युनिटी मिलकर एक एक्ट उठाए, करे, ठीक है, मुकम्मल तौर पर कंक्रीट स्टेप्स ले, अभी या कभी नहीं, ठीक है। फलस्तीनियंस डू नॉट नीड अश्योरेंसेज, दे रिक्वायर डिसीसिव एक्शन। फलस्तीनियंस को सिर्फ और सिर्फ हौसलों की, अश्योरेंसेज की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको डिसीसिव एक्शन की जरूरत है। अ फेलियर टू प्रिवेंट दिस ह्यूमन ट्रेजेडी विल बिटरली बी इमोर्टलाइज्ड इन द एनल्स ऑफ द हिस्ट्री। एनल्स आपको बताया था कि रिकॉर्ड्स हैं हिस्ट्री के, तो अगर ये ऐसा फेलियर होता है तो इस तरह की ह्यूमन ट्रेजेडी जो होगी, इंसानियत की ट्रेजेडी जो होगी, वो जो है वो तारीख के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर लिखी जाएगी और बहुत ही बिटरली लिखी जाएगी। History is never kind to apartheid regimes. South Africa and today's Indian regime remain stark and vivid example। ठीक है, हिस्ट्री जो है इस तरह की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं अपार्थाइड regimes की जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होती आई है, जैसे कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के अंदर इस वक्त भी इस तरह की विविड एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलती हैं। एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।